चिराग पासवान और मायावती ने चंद्रशेखर के साथ आने का कर लिया था फैसला। फिर एक फोन आया और बदल गया दोनों का मन। इधर दिल्ली में दलितों की आवाज बने चंद्रशेखर, उधर लखनऊ में, पटना में शुरू हो गया मीटिंग्स का दौर। दिल्ली में भी मंथन, चंद्रशेखर को रोकने की हर कोशिश नाकाम, सबसे 4 कदम आगे निकले आजाद। रामलीला मैदान और जंतर मंतर वाला पैंतरा फेल। 23,000 की क्षमता वाले इंदिरा गांधी स्टेडियम में 30,000 लोग भर गए, लेकिन फिर भी स्टेडियम के बाहर हजारों की भीड़ चंद्रशेखर आजाद की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखी। अब जाकर समझ आया कि इस रैली को रामलीला मैदान में क्यों नहीं होने दिया गया। अगर रामलीला मैदान में ये रैली हो गई होती तो वो भर जाता और रिकॉर्ड बन जाता। सोचिए, बारिश जिनका रास्ता नहीं रोक पाई, साजिशें जिनके कदम नहीं डगमगा सकी, वो रामलीला मैदान में क्या कर देते। ये डर तो चंद्रशेखर आजाद के विरोधियों को सता रहा था, लेकिन इससे भी बड़ा एक खेल पर्दे के पीछे चल रहा था। सूत्रों के मुताबिक मायावती और चिराग पासवान ने चंद्रशेखर आजाद का साथ देने का मन बनाया था, लेकिन जैसे ही ये खबर थोड़ी सी लीक हुई, तुरंत उनके पीछे एक फोन आया और इन दोनों नेताओं को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। इन दोनों नेताओं ने 21 अगस्त के भारत बंद को चंद्रशेखर के साथ समर्थन दिया था, लेकिन अब किसके फोन पर कदम पीछे खींच लिए गए वो भी बताएंगे। पर उससे पहले इंदिरा गांधी स्टेडियम की तस्वीरें आपको दिखाना बेहद जरूरी है। यहाँ भारत के कोने कोने से 10 सितंबर की रात से ही लोगों का पहुंचना शुरू हो गया था। बारिश की संभावना को लेकर चंद्रशेखर आजाद पहले से ही अलर्ट थे और इसलिए इस स्टेडियम को चुना गया। 11 सितंबर की सुबह को जमकर बारिश भी हुई, लेकिन एक भी भीम सैनिक रुका नहीं। इतनी बारिश के बावजूद चंद्रशेखर आजाद की एक झलक पाने और उन्हें सुनने के लिए भीड़ की कोई कमी नहीं थी। जितने लोग स्टेडियम के अंदर थे उतने ही स्टेडियम के बाहर। जरा इन तस्वीरों पर एक बार नजर डालिए। अगर जगह होती तो इतने ही लोग स्टेडियम में और भर जाते। चंद्रशेखर आजाद ने यहां जो भी कहा वो सब बाद की बातें हैं, लेकिन SC/ST क्रीमी लेयर पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर सारे दलितों नेताओं को एक साथ कर दिया और 21 अगस्त वाले भारत बंद ने बहुत कुछ बदल दिया था। पर अब चंद्रशेखर आजाद इंदिरा गांधी स्टेडियम में अकेले ही नजर आए तो इसके पीछे कोई एक वजह नहीं बल्कि कई वजह हैं। नंबर 1, चंद्रशेखर आजाद की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता से नेता डरने लगे हैं। नंबर 2, इस आंदोलन में जो भी आता वो चंद्रशेखर के लिए आता। नंबर 3, अगर मायावती अपना समर्थन दे देती तो दलित वोटर चंद्रशेखर की तरफ झुक जाता। तो सवाल ये कि 21 अगस्त को समर्थन करने के बाद चिराग पासवान और मायावती ने अब समर्थन क्यों नहीं किया। इसके पीछे 2 फोन कॉल हैं। पहली, चिराग पासवान को उनकी सहयोगी पार्टी से आई और कहा गया अगर आप सरकार की लाइन से अलग चलेंगे तो फिर आपको अपना अलग ही रास्ता चुनना होगा। उन्हें डराने के लिए JDU के केसी त्यागी का इस्तीफा ले लिया गया। दूसरी फोन कॉल मायावती के पास आई। संभवतः मायावती को आकाश आनंद ने रोका होगा, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद का आगे बढ़ना आकाश आनंद की राजनीति में सारे रास्ते को बंद कर देगा। ये वो अच्छी तरह से जानते हैं और अगर मायावती काशीराम के मिशन को कामयाब बनाना चाहती हैं तो उन्हें अपना ऐसा उत्तराधिकारी चुनना होगा जो आगे बढ़े, न कि आकाश आनंद की तरह बार बार लॉन्च ही होता रहे। चंद्रशेखर आजाद उनकी पहली पसंद होने चाहिए थे, लेकिन मायावती ने कभी चंद्रशेखर से सीधे मुंह बात नहीं की, क्योंकि वो जानती हैं कि आने वाले वक्त में उनके भतीजे के लिए चंद्रशेखर आजाद कितना बड़ा खतरा है। जिस तरीके से मायावती ने अपने दम पर मुकाम हासिल किया है, उसी तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने भी अपने दम पर ही ये राजनीति में अपनी जगह बनाई। आप भी कमेंट करके बताइए कि इंदिरा गांधी स्टेडियम की रैली के बाद क्या ये साफ हो गया है कि चंद्रशेखर आजाद ही काशीराम के मिशन के असली योद्धा हैं।